चकाचौंध कर देने वाली धूप कक्षा में भर जाती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। आदित्य अपनी डेस्क पर झुका हुआ है, उसकी निगाहें कमरे के पार टिकी हुई हैं। सिया, नई लड़की, सफेद रंग में एक दृष्टि के रूप में दिखाई देती है। उसके होठों पर एक शांत, लगभग अगोचर मुस्कान है। आदित्य के लिए यह क्षण शुद्ध जादू है। उसकी दुनिया में एक भूकंपीय बदलाव उसकी उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गया है। स्कूल की कैंटीन छात्रों की बातचीत और खड़खड़ाती ट्रे की जीवंत सिम्फनी से गुलजार है। आदित्य और सिया सिर करीब एक अंतरंग क्षण साझा करते हैं। उनकी हंसी कोलाहल के बीच धीरे से गूंज रही है। उनका साझा दोपहर का भोजन अनकहे एहसासों के लिए एक कैनवास बन जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव उनकी अभिव्यक्तियों को चित्रित करता है। एक उभरता रोमांस पनपता है। दोस्ती की सहजता की जगह एक नई कोमल तीव्रता ले लेती है। उनके बीच नरम, देर तक टिकी निगाहें कुछ अधिक गहरे की शांत, अकाट्य चिंगारी को प्रकट करती हैं। स्कूल के आखिरी दिन एक मार्मिक चुप्पी छा जाती है जब सिया आदित्य को एक छोटा मुड़ा हुआ पत्र देती है। आदित्य की उंगलियां सावधानी से नोट खोलती हैं। उसके कोमल शब्दों को पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खिल उठती है। वह उस अनमोल पत्र को अपनी डायरी में रख लेता है, जो उनके युवा प्रेम की अमरता की एक मौन प्रतिज्ञा है। अदृश्य कथावाचक की आवाज स्थायी भक्ति में फुसफुसाती है। कॉलेज कहीं भी हो सकता है। वर्णनकर्ता का हार्दिक वादा हवा में गूंज रहा है। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। अलग अलग कमरों में आदित्य और सिया के चेहरे उनकी स्क्रीन की रोशनी से चमक रहे हैं। एक डिजिटल पुल शहरों को जोड़ रहा है। हंसी गूंजती है, खुशी का एक सिम्फनी है, क्योंकि वे मीलों दूर एक दूसरे को छेड़ते हैं। उनका संबंध अकाट्य है। उनकी आंखें साझा सपनों से चमकती हैं। सप्ताहांत पुनर्मिलन की योजनाएं बनाती हैं। हर शब्द के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है। दूरी के बावजूद उनका बंधन जीवंत बना हुआ है। एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो अलगाव को धता बताता है, हर दिन मजबूत होता जा रहा है। उनकी वीडियो कॉल समाप्त हो जाती है, लेकिन उनके जुड़ाव की गर्माहट बनी रहती है। आने वाले साझा पलों का एक वादा कॉलेज की कैंटीन छात्रों की बातचीत के शोर से गूंज रही है, जो सिया और उसके नए दोस्तों के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि है। रिया के चिढ़ाने वाले शब्द शोर के बीच से निकले। अभी भी स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के साथ हो? सिया एक कमजोर हंसी हंसती है, उनकी टिप्पणियों के डंक को दूर करने का एक हताश प्रयास। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती है। कृतिका की आवाज तेज और तिरस्कारपूर्ण बढ़ती बेचैनी को बढ़ाती है। लॉन्ग डिस्टेंस कभी काम नहीं करता। उनके शब्दों की आकस्मिक क्रूरता बसने लगती है। एक ठंडा बीज सिया के मन में झड़ जमा लेता है। उसकी जबरन मुस्कान डगमगा जाती है। उसकी नजरें भटक जाती हैं, विचारों में खो जाती हैं, क्योंकि उनकी टिप्पणियों का बोझ धीरे धीरे जीवंत कैंटीन पर हावी होने लगता है। अपने फोन की हल्की रोशनी में आदित्य अपने कमरे में बैठा है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वह सिया के फोन लगने का इंतजार कर रहा है। फोन बजता है और उसकी आंखों में आशंका की एक चमक दिखाई देती है जब वह आखिरकार उसकी आवाज सुनता है। सब ठीक है ना? सिया का हिचकिचाता जवाब हवा में भारी पड़ जाता है। एक हाँ, बस थोड़ा स्पेस चाहिए, जो उसे अंदर तक कंपा देता है। उसके मन में एक खामोश प्रश्न चिन्ह बन जाता है। उसकी आंखें अचानक और अप्रत्याशित तनाव को दर्शाती हैं। रोज डे पर कॉलेज का गेट जीवंत युवाओं से गुलजार है। छात्रों की हलचल एक रंगीन धुंधली सी है। आदित्य खड़ा है, उसके चिंतित हाथ में एक लाल गुलाब है। उसकी आंखें सिया के लिए हलचल भरी भीड़ को स्कैन कर रही हैं। सिया दोस्तों से घिरी हुई आती है। उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से ठंडा है। उसके चेहरे पर एक अजीब उदासीनता छाई हुई है। वह आदित्य की आशा भरी निगाहों से जानबूझकर बचती है। जब वह उसके पास से गुजरती है तो उसकी आंखें कहीं और टिकी होती हैं। आदित्य के कंधे गहरी निराशा में झुक जाते हैं। उसकी नजर उसके हाथ में भूले हुए गुलाब पर पड़ती है। अपने कमरे की शांति में आदित्य एक छोटी सी अंगूठी पकड़े हुए है, जो उसकी वैलेंटाइन डे की उम्मीद का प्रतीक है। उसका अंगूठा सिया के ऊपर मौडरा रहा है। उसके सामने प्रत्याशा का एक क्षण खिंचा हुआ है। फोन बजता है। एक अचानक कंपन चुप्पी को तोड़ देता है। स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई देता है। आदित्य की आंखें पाठ को स्कैन करती हैं।
उसकी अभिव्यक्ति आशावान से एक भयावह डर में बदल जाती है। हमें बात करनी है। शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक रोमांटिक रात में एक ठंडा ऐलान। उसका दिल धड़कता है। आशंका की एक ढोलक। जैसे ही संदेश का बोझ उस पर पड़ता है, जैसे ही गोधूली कॉलेज के बगीचे को रंग देती है, सिया की दूर की नजर आदित्य की मुस्कान को तोड़ देती है। उसकी आंखों में दर्द की एक चमक है। आदित्य, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, सिया कहती है। उसके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। जैसे ही आदित्य पूछता है, क्यों? मैंने क्या किया? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं, सिया ने उठते हुए कहा। आदित्य को यह कहने के लिए छोड़कर, ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है। आदित्य उसे जाते हुए देखता है। उसके हाथ में एक छोटी अंगूठी कसकर पकड़ी हुई है। सूर्यास्त लंबी अकेली परछाइयां डाल रहा है। 1 साल बाद कॉलेज का दीक्षांत समारोह। हॉल उत्साहित स्नातकों से गुलजार है। फिर भी सिया जीवंत भीड़ के बीच अकेली खड़ी है। एक अलग अतीत के आदित्य की याद आते ही उसे लालसा का एक दर्द महसूस होता है। वह अपना फोन निकालती है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाती है। एक ऐसा पोर्टल जो अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। स्क्रीन पर आदित्य की आत्मविश्वासी छवि सफलता बिखेरती है, जो सिया के शांत चिंतन के बिल्कुल विपरीत है। उसकी उंगलियां आप कैसी हैं टाइप करने के लिए मंडराती हैं, फिर तुरंत संदेश हटा देती हैं। स्क्रीन पर एक मूक युद्ध छिड़ा हुआ है। उसे एक गहरा एहसास होता है, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, वे बस मार्मिक कहानियां बन जाते हैं।